हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज का वीडियोज काफ़ी इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिस पर लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर बातें नहीं करते हैं। तो आज मैं बताऊँगा, यह वीडियोज़ उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी खासी अनुभव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई डिग्री नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आए दिन जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जिनके द्वारा छापी मारी जाती है, वो परेशानी में पड़ जाते हैं और डरे डरे से रहते हैं। हमेशा लगता है कि कभी भी हम पर छापा मारा जा सकता है और होना भी लाजमी है, क्योंकि सरकार कहती है सर्टिफिकेट आपके प्रैक्टिस करने के लिए आपको होना अनिवार्य होता है। अनुभव अच्छा है, लेकिन सर्टिफिकेट, सरकार सर्टिफिकेट को मांगती है। तो आइए हम जानते हैं CMSED कोर्स के विषय में। हमारे कुछ सब्सक्राइबर कमेंट्स के जरिए उन्होंने बोले थे कि एक वीडियो बनाइए जिसमें CMS एंड ED की जानकारियाँ हमें प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। CMSED आपके दिमाग में, आपके जहन में चल रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। तो CMSED का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स। यह कौन कर सकता है, इसकी शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए, इसका उम्र सीमा कितना होता है, यह कोर्स कहाँ से करें, इस कोर्स को करने में कुल कितना समय लगता है, इसको रेगुलेट कौन करता है और इसकी मान्यता कहाँ से मिलता है इस कोर्स को करने के लिए। दोस्तों, इस कोर्स को आप कम समय में, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल छात्र हैं या फिर चाहते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे सकें, लोगों को उपचार कर सकें, लोगों को इलाज कर सकें, तो यह बहुत ही कम समय में, शॉर्ट ड्यूरेशन में इस कोर्स को आप आसानी से कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों में प्राइमरी चिकित्सा करेंगे, लोगों को क्लिनिक खोल के लोगों को इलाज करेंगे। दोस्तों, आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, चिकित्सक की बहुत कमी थी, आज भी चिकित्सक की कमी है, MBBS डॉक्टर्स की बहुत कमी है। और जो डॉक्टर्स हैं भी तो देहाती क्षेत्र में आना ही नहीं चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वह आना ही नहीं चाहते हैं, इलाज करना ही नहीं चाहते हैं। अब आज भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सरकार की जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर समय से चिकित्सक नहीं पहुंच पाते हैं। आए दिन आप पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमेशा सुनते रहते हैं कि चिकित्सक गायब है, स्वास्थ्यकर्मी गायब है, ऐसा होते रहता है। सो कॉज होता है, फिर उस समस्या का सोल्व हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और WHO ने एक हेल्थ केयर सर्विसेज बनाई और उसे वह मान्यता दी, ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम जनता को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो, लोगों को प्राइमरी उपचार हो सके, लोगों की जान बचाई जा सके। तो CMSED को जो है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता दी, ताकि लोगों को समय पर प्राइमरी उपचार हो सके और बेहतर चिकित्सा हेतु उसे जो CMSED कोर्स करने वाले जो चिकित्सक हैं, जिसको हम फिजिशियन भी कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड अस्पताल है वहाँ पर उसको पहुँचाया जा सके, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है वहाँ पर इसको भेजा जा सके, और साथ ही साथ जो भी सरकार के जो अस्पतालें हैं, सरकारी जो अस्पतालें हैं, वहाँ पर समय रहते उसे रेफ़र किया जा सके, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इस कोर्स को रेगुलेट कौन करता है? तो इस कोर्स को रेगुलेट जो है, रेगुलेट का अभिप्राय है कि जैसे MBBS या उसके समक्ष जो भी चिकित्सा का कार्य करते हैं डॉक्टर्स, उसको पहले MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको रेगुलेट करती थी। अब वह बदल करके NMC रेगुलेट करती है, नेशनल मेडिकल कमीशन।
इस चीज़ को रेगुलेट करती है, MBBS या उसके जो भी डॉक्टर्स है उसको रेगुलेट करती है। और जो CMECT को रेगुलेट करती है फेडरल पैरा मेडिकल काउंसिल के ही रेगुलेट करती है, देखरेख करती है। तो जितने भी आपके भारत में पैरा मेडिकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, सभी को रेगुलेट जो है ये फेडरल पैरा मेडिकल काउंसिल करती है। तो इस कोर्स को अगर करते हैं तो इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता कोर्स को करने में 10+2 यानी 12वीं पास साइंस से उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है कि आपको इस कोर्स करने में आपको समय पीरियड की बात करें तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो लगभग 2 साल के समथिंग में लग जाता है। डिस्टेंसिंग लर्निंग में आपको 1.5 साल यानी वैसे ही 18 महीने से लेकर के 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थाएं हैं, वह अपने अपने हिसाब से पैसा लेती है। कहीं पर आपको 60,000 से लेकर के 80,000 के आसपास में पैसा लग जाता है, कहीं या इस कोर्स को 1 लाख से लेके 1,20,000 के आसपास में आपको इसमें पैसा लग जाता है। दोस्तों कभी कभी आप देखते हैं कि CMECT कोर्स किए हुए हैं फिर भी CMO आके छापा मार देते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर के छापा मार देते हैं, वो लीगल रूप से अरेस्ट हो जाते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है अगर कोई घटना हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो। या खैर जब भी कोई घटना होगा तो MBBS डॉक्टर का कोई भी चिकित्सक को चाहे जितना ही डिग्रियां क्यों नहीं है उसको कटघरा में खड़ा होना ही पड़ेगा, उसको जवाब देना ही पड़ेगा। उसको जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, परेशानी में वो भी आ जाते हैं। तो खैर आप तो CMECT कोर्स किए हैं या फिर आप CCH कोर्स किए हैं तो क्यों नहीं आपको भी होगा। आप अगर सही है तो परेशानी कम होगी, गलत है तो परेशानी ज़्यादा होगी। तो मैं कहने का मेरा अभिप्राय है कि वैसे संस्थाओं में आप एडमिशन लें जिस संस्था का मान्यता प्राप्त हो, जो संस्था वैल्यूएबल हो, जिस संस्था का वैलिड हो, वो फेडरल पैरा मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो, वहाँ पर आपको कराना है। अभी क्या हो रहा है कि 10,000, 20,000, 25,000 लोग पैसा लेकर के बैक डेट में कर देते हैं, बैक सेशन में कर देते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप समझते हैं कि हमें CMECT कोर्स कर लिए, या फिर 2 दिन का कीजिए चाहे कितनों दिन का कोर्स कीजिए, उस कोर्स का आपको ठीक है, आपको ट्रेनिंग किए, आपके पास ज्ञान हुआ, आपके पास अनुभव हुआ, वो अच्छी बात है। लेकिन सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जब तक आपको जो रेगुलेट करती है फेडरल पैरा मेडिकल काउंसिल, उसके इंस्टीट्यूट से, उनके यूनिवर्सिटी से आप जो मेडिकल इंस्टीट्यूट से अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, वहाँ कोर्स नहीं करते हैं, तब बाहरी कितनों आप अनलीगल रूप से सर्टिफिकेट खरीद के ले आवे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया दे करके, उसका कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं है। तो इस कोर्स को कम समय में, कम ड्यूरेशन में आसानी से किया जा सकता है। साथ ही साथ यह कोर्स ज़्यादातर वैसे लोग जो लंबे समय से चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लें ग्रामीण चिकित्सक, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है क्योंकि उनके पास 5 साल, 10 साल, 20 साल का अनुभव होता है। उन्हें सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं होता, जिससे कारण उसे परेशानी होता है इलाज करने में। दूसरी बात है कि अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट्स हेल्थ सेक्टर में सेवा देना चाहते हैं, तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी सरकारी अस्पतालों में आप इसको ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें आपका जॉब भी बन जाएगा, प्राइवेट में भी आपको अच्छे खासे सैलरी के साथ आपका जॉब मिल जाएगा, आप सरकारी अस्पतालों में भी आपका जॉब आसानी से मिल जाएगा, आप ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी का नामों से सुशोभित किया जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ वर्क, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता का भी इसमें इसको कहा गया है, क्योंकि मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से आप रिलेटेड आपने कोर्स किया है। दूसरी बात क्या है कि इस कोर्स को करने के बाद आप भारत की किसी भी जगहों पर, किसी भी राज्यों में आप खुद का क्लिनिक खोल करके अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। क्योंकि अभी भी परेशानी है कि बहुत ऐसे रूरल इलाका है, देहाती क्षेत्र है, जहां मेडिकल सुविधाओं की अभाव है, जहां पर लोगों को इलाज कराने के लिए 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाना पड़ता है।
एडिशनल पीएचसी है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं रहते हैं समय पर। तो वैसे हालत में जब इमरजेंसी कंडीशन होता है तो आपको परेशानियां हो जाती है। तो आप अगर CMA-CET कोर्स किए हैं तो आपको निश्चित ही वहाँ पर आप क्लिनिक डाल करके लोगों को आप उपचार कर सकते हैं, लोगों को सेवा दे सकते हैं। ये होता है CMA-CET। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।